नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रेवाड़ी से पीएम मोदी की दहाड़, फिर कहा अब की बार एनडीए 400 पार। मेट्रो, स्वास्थ्य और रेलवे से जुड़ी 9,750 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को मिली राहत। पहले पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए, अब आईटी ट्रिब्यूनल ने 21 फरवरी तक की दी मोहलत। अकाउंट फ्रीज पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर किया बवाल। किसान आंदोलन का चौथा दिन, बॉर्डर्स पर फिर हंगामा। आंसू गैस के गोले दागे गए। पंजाब में दुकान, हाईवे सब बंद। किसानों के भारत बंद के बीच सुरक्षा चाक चौबंद। बंगाल में जमकर बवाल। संदेश खाली यौन शोषण पर छिड़ा सियासी संग्राम। संदेश खाली जा रही बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने रोका। बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग। पीएम मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका। समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात किसान आंदोलन के बीच हरियाणा पहुंचे पीएम मोदी की। एम्स रेवाड़ी, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने पीएम मोदी आज हरियाणा पहुंचे। पीएम मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में जनता को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मेरे खिलाफ साजिश करती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का घोटालों वाला है। वहीं संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी किया। फिर से कहा कि एनडीए सरकार अब की बार 400 पार। चुनाव से पहले करोड़ों की सौगात और विपक्ष पर कड़ा प्रहार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर वो विकास परियोजनाओं के वादे कर रहे हैं, पैसे सैंक्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ये जो विपक्ष है उसका एकमात्र एजेंडा है मुझको बदनाम करना, मुझे गालियां देना, मुझे तंग करना। ये कैंपेन का जो मॉडल है, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग मोदी के नाम पे वोट करते हैं। एक व्यक्ति जो 370 भी हटाया, जिसने राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वो डबल ब्लेड सोर्ड है, दो धारी तलवार। विकास और हिंदुत्व, ये दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि विपक्षियों के पास कोई इसका जवाब नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो टूट फूट के अलग थलग हो रहा है और कांग्रेस पार्टी वो हाय तौबा में लगी हुई है। तो ये जो कैंपेन है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, चुनाव उम्मीदवारों की घोषणा के बाद तय नहीं होते। मोटा मोटी जो देश की जनता है, चुनाव से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले वो अपना मन बना लेती है। और इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो कैंपेन पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसका डिविडेंड जो है वो चुनाव के नतीजों में मिलेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार। बिल्कुल। तो बीजेपी चुनावी मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। आज सुबह सुबह अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। पार्टी के पास बिजली के बिल और सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। जमकर बवाल काटा गया। कार्यकर्ता सड़क पर भी उतर गए। नेताओं की तरफ से लंबे चौड़े ट्वीट्स भी किए गए। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद ये खबर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी को राहत मिल गई है।
आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष पेश हुए विवेक तनखा ने कहा कि कांग्रेस को अब अपने बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। कुछ ही घंटों के लिए अकाउंट्स को फ्रीज किए गए थे, पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतना बवाल क्यों खड़ा कर दिया गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी नाखून कटा के शहीद बनना चाह रही है। ये कह रहे कि भाई डेमोक्रेसी की मौत हो गई, कांग्रेस पार्टी को तंग किया जा रहा है, चुनाव बस सामने है और हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। झूठी बातें हैं, कोई अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं किया गया। तमाशा आप कर रहे हो। ये बता रहा है कोई, ये मसला 2019 का है, तब से नोटिस पे नोटिस जा रहा है। अभी नींद खुली है, अभी नींद खुली है। हमारा आपका किसी और का अकाउंट हो, इस तरह से आप नजरअंदाज करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि गांधी खानदान की सरकार चल रही है, जो अब तक चलता आया कि हम कांग्रेस पार्टी, हम तो गांधी परिवार, हम सोनिया गांधी, हम राहुल गांधी, किसकी क्या मजाल कि हमारे ऊपर कोई एक्शन ले सके। हिंदुस्तान बदल गया है, हिंदुस्तान बदल रहा है। दे मस्ट बी एबल टू एडजस्ट देमसेल्व्स, नहीं तो ऐसे ही छाती पीटते रहेंगे आप। भाई बकाया है आपका, हिसाब किताब आप दे नहीं पा रहे हो, जवाब लेट करते हो, नोटिस पे नोटिस भेजा गया, आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया। आज पहली बार आपने उस पे काम किया जब आपको मालूम चला कि पैसे जो है 135 करोड़ रुपए वो बकाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके बैंक अकाउंट से खींच लिया, मामला खत्म हो गया। और जब आपको लगा कि भाई ये तो क्या है तौबा, है तौबा, आप पहली बार मूव कर रहे हो, ट्राइब्यूनल में आप गए, 20 मिनट लगा और आपने अपनी बातों को रखा तो भाई हम उसको ऐसे कर लेंगे, तो ट्राइब्यूनल ने कहा कि 21 तारीख को फैसला करेंगे, वो बैंक ऑपरेट कीजिए। लेकिन आपको क्या लगा कि इस पे राजनीति की जा सकती? ये सब अभी जो नोटिस और ये सब बंद हुआ 14 तारीख से चल रहा है, 14 तारीख से चल रहा है। लेकिन कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इनको लगा कि इसके ऊपर राजनीति की जा सकती है। 1 घंटे में लोग आ जाएंगे सड़कों पे, जहां तहां प्रदर्शन शुरू हो जाएगा बिना तैयारी के। तो ये बेकार की बातें हैं। ये 14 तारीख को ही इनको मालूम हो गया था, सारा कुछ हो गया था। अब दे वर जस्ट वेटिंग कि आज सवेरे सवेरे इसको मुद्दा बनाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करेंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, सब लोग ट्वीट करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी का दाना पानी जो है वो बंद कर रही है। जी, अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज चौथा दिन है। शंभू बॉर्डर पर आज फिर हंगामा हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसा दिए। शरीर पर गोले फटने की वजह से कई किसानों को चोटें भी आई है। साथ ही अंबाला में तैनात जीआरपी के एसआई हीरालाल की मौत की भी खबर सामने आई। जमकर बवाल आज मचा। साथ ही किसानों के भारत बंद का भी असर कहीं कहीं देखने को मिला, पर इस बार सुरक्षा काफी पुख्ता है। किसानों को पुलिस बल से निपटना भारी पड़ता नजर आ रहा है। कभी रेल रोको, कभी भारत बंद। कब तक ये बवाल चलता रहेगा? कहां भारत बंद है, कहां भारत बंद है? ये ब्लैकमेलर्स, ये पैसे लेकर के आंदोलन करने वाले लोग, इन जंतुओं से इनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग है कि ये बोल देंगे भारत बंद तो भारत बंद हो जाएगा? ये सीताराम येचुरी पीछे से जो है सारी चीजें कर रहा है, इनके पास ये मॉरल कैपिटल है कि लोग आपके, भाई आप क्या मांग कर रहे हो जो पूरा नहीं किया जा सकता? हर बार आप यही बीन बजाने आ जाते, तो जब भी चुनाव होगा, चुनाव से पहले ये तमाशा शुरू कर देंगे, जब भी चुनाव होगा तमाशा शुरू कर देंगे, ब्लैकमेल करेंगे इन पार्टी को, उन पार्टी को, उन नेता को, एक अभी कर लेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी, यही लोग अलग अलग उम्मीदवार से जाकर के पैसे वसूलेंगे। यही तो उनका धंधा है। पिछली बार वाले का क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों को कंफ्यूजन हो गया था, क्या बहुत बड़े नेता बन गए, पूरा देश को हम लोगों ने हिला दिया, नेता बन गए, सारे लोगों की जमानत जब्त हुई ऑल। और ये जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं,
बातचीत का समय खत्म हो गया है। अगर ये लोग दिल्ली इस बार आ गए, खुफिया रिपोर्ट ये बता रहा है कि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसने की तैयारी में आए थे, नई वाली बिल्डिंग में, इसलिए कड़ाई की जा रही है। हरियाणा क्रॉस नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी बल प्रयोग हो, यह बल प्रयोग करना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब एनार्की नहीं है। सड़क रोक देंगे, ट्रेन रोक देंगे। भाई हम किसान हैं, भाई किसान है तो क्या किया जाए? ये सब बेकार का नैरेटिव चल रहा है, अन्नदाता अन्नदाता। जो इनकी मांगे हैं, अगर उस मांग को 10% भी अगर आप पूरा करेंगे, आप श्रीलंका बन जाओगे, पाकिस्तान बन जाओगे, वेनेजुएला बन जाओगे, तबाह हो जाएगा ये देश। काम चोरों को आप जो है इतना माथा पे मत चढ़ाओ। इकोनॉमी चलाना सरकार का काम नहीं है। हर चीज में इनको फ्री चाहिए, ये फ्री वो फ्री। और ये केजरीवाल और ये कांग्रेस पार्टी इस तरह के उपद्रवियों को सहारा देकर के एक बहुत ही खराब ट्रेंड की शुरुआत की है। जी, तो अलग अलग बॉर्डरों पर भारी बवाल मचा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी तनाव है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सियासी रूप से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आज बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेशखाली जा रही थी, तो इसी दौरान उन्हें बंगाल पुलिस ने रोक लिया। इस टीम में 6 सांसद है, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद शामिल थे। डीआईजी ने कहा कि संदेशखाली में किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। पुलिस के रोके जाने के बाद बीजेपी के नेता विरोध कर सड़क पर बैठ गए। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों ने ये अत्याचार किया है उन्हें सामने आना होगा। इस मामले में एनआईए जांच होनी चाहिए। क्यों बीजेपी के नेताओं को रोका जा रहा है? देखिए, बीजेपी ही नहीं, सबको रोका जा रहा है। अब तो कहाँ है वो इंडिया गठबंधन वाला कांग्रेस पार्टी? ममता बनर्जी तो इंडिया की पार्ट है। अब इस पाप का भुगतान, उसकी हिस्सेदारी लोगे? क्या आप जो संदेशखाली के अंदर हो रहा है उसका पाप आप अपने सर पे लोगे? क्या हो रहा है वहां पे? टीएमसी के गुंडे, ये शाहजहां शेख, महिलाएं टेलीविजन पे आकर के कह रही हैं, अपनी व्यथा सुना रही हैं, दुख दर्द बता रही हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। वो कह रही है कि हिंदू महिलाओं को घसीट के ले जाया करता था। टीएमसी के दफ्तर में मां माटी मानुस वाली पार्टी है ये। जो पसंद आ जाए और उसको रात भर बंधक बना करके रखते थे और गैंग रेप किया जाता था। मन भर जाता था तो फिर ये वापस छोड़ देते थे। कहाँ है प्रियंका वाड्रा? ये कहाँ है? मणिपुर में एक वीडियो आने के बाद से पूरे दुनिया भर में जो बवाल करने वाला ये फर्जी फेमिनिस्ट, कहाँ है अपर्णा सेन? कहाँ है वो भद्रलोक बंगाल के अंदर? तमाशा चल रहा है, तमाशा चल रहा है। शाहजहां शेख की जगह किसी कोई हिंदू नाम होता तो अभी बवाल मचा हुआ होता। सरकार ममता की वजह योगी आदित्यनाथ की होती तो ये रोना रोते रोते छाती पीट रहे होते सब लोग। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप ये सवाल भी ममता बनर्जी से पूछ सके कि ये शाहजहां शेख जिसने ईडी के अधिकारियों की पिटाई करवाई वो कहां है? भाग गया देश छोड़ के, बंगाल चला गया, या टीएमसी के किसी दफ्तर में छिपा हुआ है? ये तो बताना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट कहां है भाई? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब, हर चीज में आप सू मोटो लेते हो, ये सू मोटो, ये सू मोटो। अभी डर लग गया। क्या कारण है? क्या कारण है? या फिर अब वो आर्गुमेंट आ जाएगा कि भाई न्याय की देवी तो अंधी होती है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आंखों पे पट्टी। तो जो बंगाल में हो रहा है बड़ा शर्मनाक है। और ये बीजेपी वाले अभी नींद से जागे हैं। हम लोग तो पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि बंगाल की स्थिति यही है। एक शाहजहां शेख को ढूंढ रहे हो, वहां 500 शाहजहां शेख हैं।
तो आपको भी राजनीति करनी है, सबको राजनीति करनी है, सबको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो फेमिनिस्ट हो, या फिर बंगाल का ये बीफ ईटिंग भद्रलोक हो। ये सब इस चुप्पी पे, अब मैं आप बंगाल तो आपके कंट्रोल में रहा नहीं, ये सब लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। जी, आखिरी खबर में बात पीएम मोदी के डिग्री मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को लगे बड़े झटके की। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस में बड़ा एक्शन लिया है। समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन की पुष्टि करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति हसमुख डी सुधार की पीठ ने 2 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब बड़ा फैसला सामने आया है। याचिका को रद्द कर दी गई है। आगे क्या एक्शन की तैयारी है? देखिए, एक्शन क्या, समन का इसको आदर करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। यह मत भूलिए, किसी केस में हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगा रखा है केजरीवाल और संजय सिंह के ऊपर। यह केस कौन सा है? याद है वो कहानी सुनाता था, चौथी पास राजा, सर्टिफिकेट चाहिए इनको। आप देखिए कि ये आदमी आज गुजरात हाईकोर्ट से इसको झटका लगा है, कल इसको प्रस्तुत होना है रॉज एवेन्यू कोर्ट में कि ईडी के समन का क्यों तुम निरादर कर रहे हो, और उसके बाद ईडी के पास भी जाना है 19 तारीख को। ये व्यक्ति राजनीति कर रहा है, ये तो क्रिमिनल की तरह इसका पूरा दिनचर्या हो गया है। कैसे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं ना, 30-30, 40-40 केसेस जिसके ऊपर होते हैं, आज उस केस पे सुनवाई, कल उस केस पे सुनवाई, आज उस पे हाई कोर्ट तक, वहां लोअर कोर्ट। ये जीवन प्रणाली हो गया है केजरीवाल का। ये आया था स्वराज स्थापित करने के लिए, जनता से पूछ के गवर्नेंस का एक मॉडल लेकर के आया था। ये देखिए क्या कर रहा है, और मालूम चल रहा है कि इसको मालूम है कि कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली, 19 तारीख को गिरफ्तार हो सकता है। कोई कुछ बोल नहीं रहा, अपने मन से विश्वास मत जो है वो लेकर के आ गया। कम तिकड़मबाज आदमी नहीं है ये। किस लिए किया कि एक तो सेशन को आपने लंबा कर दिया। सेशन किस लिए लाया था? बजट के लिए। बजट का कोई अता पता नहीं है, बजट का कोई अता पता नहीं है। कोर्ट में जाएगा, मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, कल कोर्ट में जाकर के बोलेगा भाई क्यों नहीं है। देखिए, बजट बनाने में हम बिजी हैं। बजट पे तो पूरी दिल्ली जो है उस पर टिकी हुई है। ईडी गिरफ्तार करने के लिए आई कि देखिए सेशन चल रहा है, स्पीकर से लो परमिशन, और फिर भी कोर्ट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये कह देगा देखिए हमें तो विश्वास मत मिल गया, 6 महीने के लिए तो हमको कोई हिला नहीं सकता, जेल से ही चलाऊंगा मैं सरकार। एक दो चीज है, ये आदमी सारे पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े चाणक्य जो बनते घूमते हैं, सब कुछ चक्कर घिन्नी बना करके रखेगा ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।